किसान दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। सभ्यता की शुरुआत से ही किसानों को उच्च सम्मान मिलता रहा है और जहां तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात है, किसानों को हमेशा से ही एक श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त हुआ है। जी हाँ, किसान कृषि से अन्न तो उगाते ही थे, साथ में स्वास्थ्य का आधार भी कृषि ही था, दवाइयों का स्रोत भी कृषि उत्पाद ही था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हमें इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा यानी स्वदेशी ज्ञान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और हमें इस पर गर्व भी है। जी हाँ, बिल्कुल गर्व है और इसका बुनियादी आधार खेती ही है। आज हमारे किसान दोस्त सिर्फ अन्न ही नहीं उगाते हैं, बल्कि औषधीय पौधों की खेती भी करते हैं, जिससे हर बीमारी का इलाज संभव है। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए आज हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जिसकी मांग पूरी दुनिया में है और दिनों दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। जहाँ तक आपकी यानी हमारे किसान मित्रों की बात है, उनके लिए हर तरीके से लाभ देने वाली फसल है और इसका नाम है स्टीविया। स्टीविया एक ऐसा पौधा, एक ऐसी फसल जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। आपकी स्किन की यानी त्वचा के मुहासे इससे ठीक हो जाते हैं, सिर की रूसी ठीक हो जाती है और इसके साथ ही साथ अगर डैमेज बालों से छुटकारा पाना हो तो भी ये कारगर होती है। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं तो वहाँ भी स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टीविया के पौधे से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनती है, फिर वो चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, दांतों की कमजोरी हो, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी स्टीविया का इस्तेमाल किया जाता है। जी, तभी तो बाजार में इसकी इतनी मांग भी है और इसीलिए हम अपने मित्रों के लिए यानी आपके लिए लेकर आए हैं स्टीविया की खेती से जुड़ी हुई जानकारी पूर्णतः विस्तार से। ये है स्टीविया का पौधा। स्टीविया का पौधा लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचा एक बहुवर्षीय तथा बहुशाखीय झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी पत्तियों को देखिए, आम पौधों की पत्तियां जैसी ही तो हैं, लेकिन नहीं जनाब, इसकी पत्तियां चीनी से 25 से 30 गुना मीठी होती हैं। भारत के विभिन्न भागों जैसे बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, रायपुर जैसे शहरों में इसकी खेती हो रही है। विश्व में स्टीविया की खेती पेरुग्वे, जापान, कोरिया, ताइवान, अमेरिका जैसे देशों में होती है। स्टीविया की उपयोगिता इसमें पाए जाने वाले मिठास के कारण होती है। स्टीविया की खासियत ये है कि ये न केवल सामान्य शक्कर से ज्यादा मीठी है, बल्कि ये पूर्णतया कैलोरी रहित भी है। मीठा और कैलोरी रहित होने के कारण स्टीविया मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए चीनी का सबसे बेहतर विकल्प है। स्टीविया रक्तचाप, मसूड़ों में होने वाली बीमारियों, चर्म विकारों के लिए असरदार औषधि है और साथ ही एंटीबैक्टीरियल भी है। फसल में प्रतिवर्ष 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद या केचुआ खाद 7 से 8 टन प्रति एकड़ दी जानी चाहिए। इस फसल की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई रोग नहीं लगता। किसान 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की कमाई आराम से कर सकते हैं। स्टीविया का रोपण कलमों से किया जाता है, जिसके लिए 15 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर पॉलीथीन की थैलियों में तैयार कर लिया जाता है। इसकी खेती में एक और फायदा ये है कि इसमें सिर्फ देसी खाद से ही काम चल जाता है। जून और दिसंबर महीने को छोड़कर 10 महीनों में इसकी बुवाई होती है। एक बार फसल की बुवाई के बाद साल में हर 3 महीने पर इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं।
स्टीविया का रोपण मेड़ों पर किया जाता है, जिसके लिए लगभग 9 इंच ऊंचे बेड्स पर पौधे पंक्ति से पंक्ति 40 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। लगाने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। 1 एकड़ की खेती के लिए स्टीविया के कम से कम 40,000 पौधे लगते हैं। इसमें लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है। जमीन के छोटे टुकड़ों पर भी स्टीविया की खेती की जा सकती है और लागत से बहुत ज्यादा कमाई की जा सकती है। गन्ने की अपेक्षा एक किसान स्टीविया की खेती से कई गुना ज्यादा कमा सकता है। एक पौधे से $2 या कहें 125 से 140 रुपए तक की कमाई एक बार में आसानी से हो जाती है। तो किसान दोस्तों, ये थी औषधीय पौधा स्टीविया के बारे में जानकारी। जैसा कि हमने आपको बताया कि औषधीय पौधा स्टीविया की खेती पूरी दुनिया भर में की जाती है, लेकिन भारत में अभी भी आम किसानों तक ये खेती नहीं पहुंची है। लेकिन पृथ्वी, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय भारत सरकार के प्रयासों के चलते औषधीय पौधों की खेती का चलन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है और हमारे किसान मित्रों के लिए ये फायदे का सौदा है। उनकी आय में इससे इजाफा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्टीविया ऐसा ही पौधा है जिसकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा है और किसान दोस्त इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसीलिए आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कृषि विशेषज्ञ से, जो आपको जानकारी देंगे कि स्टीविया की खेती कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें। और इसी के साथ आपकी मुलाकात अपने एक ऐसे किसान मित्र से जिनका अनुभव साझा करेंगे हम सब मिलकर कि कैसे उन्होंने स्टीविया की खेती की और मुनाफा कमाया। क्यों पृथ्वी? बिल्कुल करेंगे, लेकिन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बताना चाहूँगा आप किसान भाइयों को कि भाई ये बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा है। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न अच्छा मिलता है। और उसके साथ साथ बस इतना ध्यान रखें, जब आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं उसके फार्म को जरूर विजिट करें और उसके बारे में चर्चा करें कि कौन सी वैरायटीज है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान कृषि औषधीय पौधे, ये विशेष कार्यक्रम आप हमारा देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है स्टीविया। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, स्टीविया पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि स्टीविया की खेती अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा लाभ देने वाली खेती किस प्रकार से है? स्टीविया एक बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय फसल होने के कारण स्टीविया की उपज में प्रत्येक कटाई के साथ निरंतर बढ़ोतरी होती जाती है। पहले वर्ष में औसतन ताज़ा बायोमास उपज 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर 2 कटाई से प्राप्त की जा सकती है, जो बाद के वर्षों में बढ़कर 4 से 4.5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ जाती है। रोपण के तीसरे या चौथे वर्ष में अधिक मात्रा में पत्तियों का उत्पादन होता है। स्टीविया की औसतन सूखी पत्ती की उपज 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 100 से 120 किलोग्राम प्रति किलो मिलता है, जिसे किसान मार्केट में बेचकर अपनी तरक्की में भी मिठास ला सकते हैं। जी, तो ये भी बता दीजिए कि स्टीविया की खेती में सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए? इसकी खेती के लिए सिंचाई का विशेष प्रबंध होना चाहिए। पहली सिंचाई रोपण के तुरंत बाद और बाद में पौधों की स्थापना तक 3 से 5 दिन के अंतराल के बाद दी जाती है। इसके बाद मानसून की बारिश शुरू होने तक
साप्ताहिक रूप से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी दिया जाना चाहिए। गर्मी के मौसम में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली सिंचाई के पानी की आवश्यकता को कम करती है। अत्यधिक नमी का स्तर फसल पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि स्टीविया जल भराव को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए भूमि की तैयारी करते समय उचित जल निकासी की सुविधा भी स्थापित की जानी चाहिए। स्टीविया की खेती के बारे में आप बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं। आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे अनुभवी किसान दोस्त से मिलने का। तो आइए मिल लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर महावीर सिंह रोहिला है। ओरिजिनली मैं ज़िला सहारनपुर गांव चिराऊ का रहने वाला हूं और 1990 से गाजियाबाद में सेटल्ड हूं। यहां पर मेरे कुछ भूमि थी, लगभग 15 एकड़ के अप्रोक्सीमेटली। उसमें से अभी मैंने करीब 4 एकड़ लैंड स्टीविया के लिए की है। स्टीविया खेती में 1 साल पहले शुरू की है, 2018 मान के चलिए आप। स्टीविया के बारे में मैं बहुत पढ़ता था, जिसमें कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो शुगर फ्री एक सिंथेटिक आता है गोलियां, उसकी खाते थे। इसके साइड इफेक्ट को देखते देखते फिर ये हुआ कि एक बार मैं पूसा इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ देखा स्टीविया के मेले में देखा, मैं स्टीविया की शॉप देखी। वहाँ से बहुत इम्प्रेस हुआ, देखा कि क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए जिससे कि मनुष्य जीवन को लाभ हो। इसमें अवॉइड करना चाहिए जो चिकनी भूमि हो या वाटर लॉगिंग हो, तो पानी ज़्यादा यहाँ पे इसमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, वो गलने के चांसेस उसके होते हैं। उसके बाद में हम इसको प्लोइंग करके अच्छी तरीके से प्लोइंग करके फिर उसमें हम वीडिंग करते हैं, घास निकालते हैं उसका सारा का सारा, और बड़ा सॉफ्ट उसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। फिर उसमें गूल बनाते हैं। ये नॉर्मली जो गन्ने की गूल है, हमने तो उसी का प्रयोग किया ट्रैक्टर का। लगभग 2 फुट के लगभग करते हैं, 1.5 से 2 फुट की डिस्टेंसेस पे हम गूल बनाते हैं, और उसकी हाइट जो है 6 इंच से 9 इंच की लगभग उसकी हाइट होती है। हम उसके ऊपर इसका प्लांटेशन करते हैं। ये बहुत ही डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है एंड इट इज़ वेरी गुड एज ए प्रॉफिट आल्सो। अभी ये है कि केवल मार्केट थोड़ा एस्टेब्लिश होने में टाइम लग रहा है इसका, अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक बार लगाने के बाद में 5 साल लेबर के अलावा आपको किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, लेबर को पानी दिए जाइए, ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं मांगता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। पत्ता इसको तोड़ के प्रॉपरली इसको सप्लाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें पत्ता सुखाते समय हमें ये देखना है कि इसमें मॉइस्चर ना रहे और काला पत्ता ना पड़े। काले पत्ते की डिटोरिएशन हो जाती है, जो इसमें पेस्टिसाइड होता है वो उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कंपनियां उसको नहीं लेती, अवॉइड करती है या कम रेट पर लेती है। पहले साल में पूरा रिकवरी हो जाती है कि हमने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया, साल के एंड में हमें उसका प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है। 3 लाख पर एकड़ का मुझे इसका स्टीविया से इसका प्रॉफिट निकला है। मैं किसान भाइयों से सलाह देना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि भाई ये बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा है। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न अच्छा मिलता है। और उसके साथ साथ बस इतना ध्यान रखें, जब आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं उसके फार्म को जरूर विजिट करें और उसके बारे में चर्चा करें कि कौन सी वैरायटीज़ हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह रोहिला है। मेरे फादर ऑलरेडी स्टीविया की खेती कर रहे हैं और उनके वास्ट एक्सपीरियंस जो उनका स्टीविया की खेती में रहा है उसको हमने यूज़ किया है स्टीविया को प्रोड्यूस करने के लिए। और स्टीविया एक चीनी का सब्स्टिट्यूट है जिसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, और ये एक अच्छी तरीके से वेट लॉस कहें या आप डायबिटीज़ के लिए कहें तो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। हम 2 तरीके से प्रोसेस को करते हैं। जैसे अगर हम जो आपकी खेती करती है स्टीविया की, सबसे पहले ज़रूरी है उसको खेती को में वॉश करना, उसकी बहुत अच्छे से लीव्स की वॉशिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और जो लीव्स की वॉशिंग है उसके बाद में उसको आप थोड़ी देर ड्रेन होने दें पानी को, 2-3 घंटे आप ड्रेनिंग के लिए उसको बाहर सनलाइट में भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये हम लोगों ने एक ये ड्रायर डेवलप किया है। जो ये ड्रायर है ये बेसिकली स्लो ड्राइंग करता है, और स्लो ड्राइंग में हम लोग स्टीविया की पत्तियों को इसके अंदर लगा देते हैं और 7 से 8 घंटे में ये पत्तियां पूरी तरह क्रिस्प और ड्राई हो जाती हैं। जैसे आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही लाइट ग्रीन का कलर। ये कलर ऐसा है जो आपको अच्छा दाम मार्केट में दिलवाएगा। अगर इस तरह का आप
अपनी जो पैदावार है उसको तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप स्टेविया की खेती कर रहे हैं, आप स्टेविया की खेती के अंदर आप उसकी फसल को अच्छे तरीके से तैयार करें जिससे आपको उसका सही दाम मार्केट से मिल सके। और अगर डायरेक्ट कंपनियों से आप टाई अप कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करें जिससे आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने स्टीविया की खेती की, मुनाफा कमाया और अपने अनुभव आपसे साझा किए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, बेकरी उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिंक और मिठाइयों में भी स्टीविया की सूखी हुई पत्तियों का उपयोग होता है। स्टीविया की पत्तियों की कीमत थोक में करीब 250 रुपए किलो तथा खुदरा में ये 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक होती है। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे थे स्टीविया के बारे में। औषधीय पौधों के विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उनसे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। जी बिल्कुल। स्टीविया की जो पत्तियां होती हैं, जब उन्हें तोड़ते हैं, सुखाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कटाई का समय रोपण के मौसम और क्षेत्र पर निर्भर करता है। कटाई मैनुअल रूप से जमीन स्तर से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर की जानी चाहिए। पहली कटाई रोपण के 90 से 110 दिनों के बाद की जाती है। इसके बाद दूसरी फसल पहली फसल के 50 से 65 दिनों के बाद फूल आने से पहले ले ली जानी चाहिए। स्टीविया एक बारहमासी फसल है, इसलिए एक बार रोपण से 4 से 5 साल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। फसल उपरांत भी कुछ कार्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कटी हुई फसल को सुखाया जाना चाहिए और आगे की प्रक्रिया के लिए पत्तियों को तने से अलग कर दिया जाना चाहिए। तनों में क्योंकि स्टीवियोसाइड का कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि 1 से 2% होता है, इसलिए प्रोसेसिंग की लागत को कम करने के लिए तनों को हटा दिया जाना चाहिए। उपयुक्त बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए पत्तियों को सुखाने और उसके भंडारण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ताज़ी पत्तियों की कटाई को 40 डिग्री सेल्सियस पर शेड ड्राइंग या फिर हॉट एयर ओवन में सुखाना चाहिए। यदि कटाई की गई पौधों की सामग्री को जल्दी से नहीं सुखाया जाता है तो पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। स्टीवियोसाइड की एक्सट्रैक्शन के लिए भी पत्तियों को आगे प्रोसेस किया जा सकता है। कई बार जानकारियों का सिलसिला इतना अच्छा होता है कि रुकने का मन नहीं करता है, लेकिन समय की कुछ मजबूरियां होती हैं। हमें अपनी बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार। तो पृथ्वी, आगे बढ़े। जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, ये थे हमारे औषधीय पौधों के विशेषज्ञ। लेकिन अभी आइए कुछ और जानकारियाँ भी स्टीविया की खेती के बारे में जान लेते हैं। किसान दोस्तों को स्टीविया की उन्नत किस्मों के बारे में जरूर जानना चाहिए। स्टीविया की उन्नत किस्में हैं SRB 123, SRB 128 और SRB 512। SRB 128 में ग्लूकोसाइड्स की मात्रा 21%, SRB 123 में 9 से 12% और
SRB 512 में भी 9 से 12% पाई जाती है। किसान दोस्तों, स्टीविया के पौधे ऐसी मिट्टी में सर्वाधिक सफलता पूर्वक पनपते हैं जो नर्म हो, ज्यादा चिकनी ना हो, जिसमें जीवाश्म की मात्रा काफी अधिक हो और जिसमें पानी ज्यादा देर तक रुकता ना हो। प्रायः रेतीली दोमट मिट्टियां तथा लाल मिट्टियां जिनका pH 6 से 8 के बीच हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। कमाल का पौधा है, पानी के जमाव से बचाना पड़ता है। 5 डिग्री से नीचे का तापमान और 45 डिग्री से ऊपर का तापमान स्टीविया के पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टीविया का पौधा अद्भुत होता है, मीठा होता है और इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज हैं तो कोई बात नहीं, स्टीविया से काम चलाइए। इसकी पत्तियां चबाइए, 30 गुना मीठी, और इससे बनी छोटी गोली खाइए, वो 300 गुना मीठी। एक सर्वे के अनुसार भारत में ही करीब 7 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, जिनकी संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है और इसी कारण स्टीविया के पौधे की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्टीविया को हम मीठी तुलसी भी कहते हैं। स्टीविया, जो कि एक पूर्णतया हर्बल उत्पाद है, साथ ही सभी प्रकार के साइड इफेक्ट से मुक्त है। शक्कर का एक उपयुक्त प्रभावी विकल्प बनता जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, बेकरी उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिंक और मिठाइयों में भी स्टीविया की सूखी हुई पत्तियों का उपयोग होता है। स्टीविया की पत्तियों की कीमत थोक में करीब 250 रुपए किलो तथा खुदरा में ये 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक होती है। स्टीविया के पौधों से हर तुड़ाई में प्रति एकड़ 2500 से 2700 किलो सूखी पत्तियां मिल जाती हैं। ये देखते हुए किसान इनको उगाकर खासी कमाई कर सकते हैं। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड NMPB ने किसानों को स्टीविया की खेती पर 20% सब्सिडी देने की घोषणा की है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के शोध में ये बात सामने आई है कि मधुपत्र की पत्तियों में प्रोटीन व फाइबर अधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम व फास्फोरस से भरपूर होने के साथ इन पत्तियों में कई तरह के खनिज भी होते हैं। इसलिए इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन व दवा कंपनियों में बड़े पैमाने पर इन पत्तियों की मांग होती है। इसकी खेती में अच्छी बात यह है कि इसके पौधे को गन्ने की अपेक्षा 5% कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर दोहराता हूँ, एक बार फसल की बुवाई के बाद साल में हर 3 महीने पर इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको स्टीविया से जुड़ी हुई हमने कोशिश की विस्तार से देने की, कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से कुछ स्पेशल टिप्स भी देने की कोशिश की, और अब हमें अनुमति दीजिए, हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने आपके लिए एक नए औषधीय पौधे की जानकारी लेकर। लेकिन अभी के लिए नमस्कार। आंवला एक फल देने वाला वृक्ष है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगभग 20 से 25 फुट लंबा झाड़िए पौधा होता है। ये एशिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी पाया जाता है। आंवले की उत्पत्ति का देश भारत ही माना जाता है।